नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से ये तारती। पापियों को पाप से यह तारती। आरती गंधर्व शीतल मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगनेन जगन्मय जंत देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानो जगन्त पूर्वे साध्या हन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानयोगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्धे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरं। समंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधे रानी सरकार की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेनैह ददाह लङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिगिराञ्जनेयम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरगाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जेहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाव पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं रसो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग बंधन किए नासत वीर गणेश। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय श्रीदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में सी।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारीलाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमंत बलवंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राम। आइए सभी मिलकर आज संवेद रूप से एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस हम सभी के बीच बड़ा ही पावन पुनीत व्याख्यान है श्रीमद् भागवत कथा। जगत नियंता, जगत पिता, जगत के आधार, जगत के सिंधु, जगत के नायक, जगत की पालनहार श्री वृंदावन लाल बिहारी, श्री रसिक बिहारी, श्री मोहिनी बिहारी, बाकी बिहारी आप श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए आप श्री की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश की आज्ञा। साथ ही आप श्री की आराधनीय शक्ति श्री राधे रानी ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान ऊंची अटारी वाली वृषभानु नंदिनी कीर्ति मां की दुलारी प्यारी, रंगीली गली में खेलवे वाली, गहवर वन में रमण करने वाली, मान मंदिर पर मान करने वाले, रसमयी, भावमयी, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, रूपमयी, प्रेममयी, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली आप श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए सभी साधु समाज, सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। सभी पंडितों को, सभी मनीषियों को, सभी विद्वत जनों को, अग्रजों को एवं पूर्वजों को हमारा हृदय से भाव से नमन। आए हुए सभी परिसर में, प्रांगण में विद्यमान एवं दूर दूर से बैठे सभी भक्तों को, सभी भक्त वृंदों को, सभी वैष्णवों को, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस के तृतीय सत्र में सभी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व आइए संगत को नमन और चलिए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान संकीर्तन की ओर सभी चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। सभी मिलकर गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण
कर तालियों के साथ कहिए राधा रमन सरकार की। Hare
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए ना एक बार, सभी गाइए श्री कृष्ण। गाइए ना, सभी गाइए ना। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। एक बार जोर से बोलिएगा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ। एक बार बिना शर्म के और बिना डर के गाओ। हैं यहाँ कहीं की शर्म भैया और कहीं को डर। जोर से बोलो, जितना दम लगा के बोल सको। जब अपना घर का छोरा छोरी भाग जाए आसपास, जब खेल बेकू, तब चिल्लाए हम, ओ छोरा इधर आ। ऐसे जोर से चिल्लाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर ये संकीर्तन में ये बड़ा सुंदर भाव है। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात गोविंद दामोदर माधवेति। राम रक्षा स्तोत्र में बड़ा सुंदर भाव है। जैसा कि हनुमान जी महाराज अपने राम लला को, अपने राम राघवेंद्र सरकार को, रामचंद्र जी को सब कुछ मानते हैं ना। माता भी राम और पिता भी राम, सखा भी राम तो बंधु भी राम। तो वहां सुंदर बड़ा कौशिक ऋषि ने बड़ा सुंदर लिखा। बुद्ध कौशिक ऋषि ने क्या? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम न जाने नैव जाने न जाने, न अन्यम जाने नैव जाने न जाने। अब हम और किसी को जानना ही नहीं चाहते। नान्यम न जाने नैव जाने न जाने। और भैया जानते हो भी तो भी अनजान बन जाए। हाँ, और कोई जाने नहीं हम भैया। बोल तुम्हारो परिचय का? बोले हम राम जी के दास और राम जी हमारे स्वामी, और कछु नहीं है भैया। और यही भाव सदा हृदय में रहना चाहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे हैं गाइए गाइए। प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न प्रीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। हाँ, प्यारे तुम्हें छोड़ कर
नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। गई 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 तुम्हें छोड़कर नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं ओ मेरे प्रीतम, किसके द्वारे। किसके द्वारे पुकारे, आखिर कौन है हमारा सहारा प्रभु है? जग में जग वालों के सामने, संसार वालों के सामने रोओगे ना माई बाप, तो जग वालों की सच्ची जीत है आपके सामने रोएगी। अरे ऐसा हुआ, राम राम राम, बड़ा बुरा बुरा। फिर पीछे से जाके वाके ये हाल है, वाई के हाँ ऊंचे घर वालों के जी हाँ। तो संसार से प्रीति ना करके प्रभु से प्रीति कर लेना, सबसे बड़ा सुख है। और इस सुख के सागर में माई बाप दुख भी आ जाए ना तो दुख अनुभव ही नहीं होगा। कल हम सबने सुना ना, मां कुंती ने संसार में अपने जीवन में दुख ही दुख झेला, और अंततः प्रभु ने जब कह भी दिया ना, बोले तुम्हें कहा चाहिए कि तुम कह दो बुआ, सो कह भी ले कि हमको दुख दे दो, हमको दुख चाहिए प्रभु। काहे को मैया, बोले भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शनम। जब दर्शन की इच्छा हमारे हृदय में होए, जब हम आप पुकारें और आप हमको दर्शन दे देंगे, आते बढ़िया और चाहिए काम। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इतनी कृपा है ना आपकी। अनवरत 1 वर्ष से आप जैसे सभी भक्तों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार हर महीने में लगभग 2 से 3 कथा तो हो ही रही है। और अब कुछ दिन जब घर बैठ जाते हैं ना तो लगता है कि आज कुछ नहीं किया, आज जीवन बेकार चला गया। थोड़ा ना एक माला झोली उठाई के जप भी ले, लेकिन जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता ना तब तक आनंद नहीं आता। जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता ना, सच्ची कह रहे माई बाप, आनंद ही नहीं आता। जानते क्यों? ये भक्तों के संग में आनंद क्यों है? आखिर ऐसा विशेष क्यों? रामचरितमानस तो लगभग सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी। किस किस ने देखी पढ़ी, एक बार हाथ खड़े करके बताइए। अरे वाह। और जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने नहीं पढ़ी, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए तो जोरदार ताली बजा दो। कलयुग की ये बड़ी विडंबना है भाई बाप। शर्म तो आती है हमको, लेकिन सभा के बीच में कहने में भी हम चूकते नहीं हैं। मानस में 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण को देखकर देखा जाए तो लव कुश कांड भी है। वहां एक कांड है सुंदर कांड। आखिर सुंदर नाम क्यों पड़ा? हर एक कवि का, हर एक विद्वान का, हर एक साहित्यकार का अलग अलग मत है। हमारा मत भी हम आपको कह दें, वो भक्तों के संग से जुड़ा है, वो सत्संग। और जहां संत और जहां भक्त वृंद जब एक हो जाते हैं ना, जहां सत्संग होता है ना, वो कार्य सुंदर ही बन जाता है। चलो आप सब बताएंगे क्या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र जिसकी कथा जहां एक भक्त का एक भक्त से मिलन हुआ हो? बताओ एक बार। मालूम है?
श्रीमद् भागवत कथा में कहां पर? नहीं, हम कह रहे हैं भक्त और भक्त का मिलन। भक्त और भगवान का तो मिलन बहुत बार हुआ है। क्या बात है, मैया के लिए ताली बजा दो, देखो एक बार। वैसे तुम्हारे सोने जी को भी मालूम है, लेकिन सोने जी पेपर आउट नहीं करना चाहते थे। हमारे आप सोनी जी, गजानन जी सोनी जी हैं बाबूजी, 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 2 दिन आपकी एब्सेंट रही। और मैं तो कहता हूं जीवन में आपका जैसा ही व्यवहार जीवन में हर एक का होना चाहिए। जब छोरा छोरी इनको ब्याह दे तो वाक्य बाद भैया बस प्रभु की कथा ही सुननी चाहिए। कथा मात्रे की जीवनम सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जो भागवत का जो मूल जो अर्थ है ना, कि जब गृहस्थ धर्म जब पूरा हो जाए तो कथा मात्रे की जीवनम, जैसे सनत कुमार अपना जीवन कथा मात्र से ही गुजारते हैं ना, वैसा आप श्री का जीवन है। हाँ, यत्र तत्र जहां पर भी कथा होती है ना, वहां पर आप श्री अवश्य पधारते हैं। और ये प्रभु कृपा है कि जिस दिन आप पंडाल में हमारे समीप में जब आ जाते हैं ना, तब उस दिन पता नहीं कथा में अलग ही आनंद आने लगता है। सन्मुख होई जीव मोई जबगी, जन्म कोट ये ना सही तबगी। कई बार कईयों के मिलन से उस समय के मिलन में कुछ नया बदलाव आ जाता है। और हम भी कृपाई समझेंगे कि आप जैसे भक्त हमारे कथा में आते रहे। जयपुर में तो जब भी हमारी कथा होती है आपका पदार्पण अवश्य होता है और बड़ी खुशी है हमें। अब तो आप हमारे एक अंग जैसे बन गए हैं। तो सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज और विभीषण का मिलन हुआ। और जब कहते हैं भैया एक भक्त का एक भक्त से मिलन होता है तो वो सुंदरता है। सुंदर शरीर से नहीं, सुंदर किसी आवाज से नहीं, सुंदर किसी आवरण से नहीं। संत कहते हैं भैया सुंदरता वहां है जहां भक्त एक स्थान पर बैठ जाए। सुंदर वो समय है, सुंदर वो सत्संग है, सुंदर वो धरा है जहां भक्त एक साथ बैठकर सत्संग कर रहे हो। और श्रीमद् भागवत कथा में भी सच बताऊं आपको, आनंद कब आने लगता है जानते हैं? जब एक भक्त का एक भक्त से मिलन होता है। कब? विदुर जी महाराज और मैत्री मुनि का संवाद। उससे पहले तो बस कुछ नहीं, सृष्टि का वर्णन इत्यादि जो कुछ है सब आनंद का विषय यदि आने लगता है तो विदुर मैत्री संवाद से ही आने लगता है। यह आनंद जब आता है जब आनंद का प्राकट्य हो जाता है। और जब कहते नंदघर आनंद भयो, नंदघर आनंद भयो, नहीं थोड़ा तेज बोल दो, नंदघर आनंद भयो। अच्छा इससे भी तेज बोल सकते हो क्या? नंदघर आनंद भयो। मुझे विश्वास है इससे भी तेज आप बोल सकते हैं। नंदघर आनंद भयो। चक्कर क्या आपको टैबलेट देना पड़ता है क्या बार बार? एक ही बार में इतना स्वर निकाल लिया करो। तो बस अब थोड़ा भी कथा से थोड़ा भी विमुख हो जाते हैं ना, किसी दिन घर बैठे रहते हैं तो बस यही विचार मन में आता है कि आज कथा नहीं हुई। और थोड़ा भी गैप लग गया 10 से 15 दिन 20 दिन तो बड़ी बेचैनी सी आ जाती है। माई बाप एक छोटी सी बात हम आप सबसे कहें,
कथावाचक के हृदय में भक्ति का समावेश होना अति आवश्यक है, और भक्ति के साथ साथ भक्ति से प्राकट्य होने वाले ज्ञान और वैराग्य का भी अति आवश्यक है। हमारे घर से तो कई ऐसे बोल देते हैं हमको, तुम बाबा जी क्यों नहीं बन जाओ, बाहर ही पड़े रहो करो। अब तो पता नहीं ऐसी लगन लगने लगी है, ऐसी प्रीति लगने लगी है कि बस मैं तो यही कहता हूं प्रभु से कि प्रभु जब तक ये शरीर रहे तब तक बस इसी सेवा में लगाए रखना, ना तो अधिक चाहिए और ना अधिक चाहने की कभी कामना करें, बस चलता रहना चाहिए। ये जरूर है प्रभु, इतना अर्थ हमें जरूर दे देना कि हम थोड़ी रिस्क उठा सके, कहीं बड़ी कथा करने के लिए कहीं हम जाएं, संकीर्तन यात्रा को लेकर जाएं, इतना अर्थ हमारे पास अवश्य हो कि नहीं आए तो स्वयं उपार्जित कर लें, बस अधिक नहीं। अधिक चाहकर भी क्या करना। एक बात बताइए, जिसके पास अधिक है क्या वो सुखी है? और जिसके पास कुछ नहीं है क्या वो दुखी है? एक बार आंखों देखिए, मैं आपको एक बड़े गजब की कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा। मैं अभी यहाँ झोटवाड़ा में इधर बेनाड पड़ता है, आप सब जानते होंगे, वहां उधर रहता हूं मैं। तो जो बेनाड फाटक के बिल्कुल बराबर में, जो ट्रैक की बिल्कुल बराबर जो दोनों तरफ रोड है, एक रोड से मैं गुजर रहा था। कि एक टेंट में, जानते हैं आप, फुटपाथ पे एक छोटा सा टेंट जैसा लगा रखा था। एक दंपति अपने छोटे से कीपैड मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके छोटा सा स्पीकर, इतना सा स्पीकर, उसमें गाने लगाकर और दोनों पति पत्नी नाच रहे हैं। हमने गाड़ी खड़ी की और हमने महसूस नहीं होने दिया उनको कि क्यों खड़े हैं। हम उनका नृत्य देखने के लिए नहीं रुके, हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, आज ये झोपड़ी में रहकर दोनों पति पत्नी नाच रहे हैं। जहां पर जिस स्थिति में ये है, आज खुशी खुशी नाच रहे हैं, और क्या चाहिए। अथाह संपदा हो जाने पर भी वो खुशी नहीं आ सकती। जब परिवार में छोटे से स्पीकर से जब नाच सकते हैं, और कोई बड़ा सा कोई साधन, ट्रक इत्यादि, कोई बस इत्यादि आ रही है, हॉर्न जैसे उसने दबाया, उस स्पीकर में ध्यान रही, इतनी बड़ा, इतनी तेज ध्वनि, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है। उसकी आवाज दब भी जाती होगी, कम पड़ जाती होगी, लेकिन उनका जो नृत्य है वो रुक नहीं रहा। जीवन में एक हमारा एक अनुभव है भाई बाप, हम आपको शेयर कर रहे हैं। सुख कहीं नहीं है। आप कहीं सोच रहे होंगे कि महाराज आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप सुखी होंगे, आप जो हमें सत्संग सुनाते हैं आप सुखी होंगे। नहीं भाई बाप, आप कहीं सोच रहे होंगे भैया जो ऑर्गन जो बजा रहे हैं वो बड़े सुखी होंगे, राजू भैया हमारे तबला बजाने वाले भैया, मुरारी भैया बहुत गजब का तबला बजाते हैं, और ये तो प्रेम है हमारा मित्रवत कि आप हमारी कथा में बड़ी कृपा हम पर बरसाए हुए हैं।
इधर जय भैया। आपको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो लगता है कि ये बड़ा खुश होगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं है माई बाप। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि ये दुखालय है, यहां आकर सभी को दुख भोगना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास। हम सभी के चेहरे को दिखाने वाले राजकुमार भैया, जो बड़े बड़े डेवोशनल टीवी चैनल पर आपने मैनेजमेंट किया, आस्था संस्कार, आस्था भजन सत्संग टीवी चैनल पर आपने कई बड़े बड़े मनीषियों की कथाओं को आपने प्रसारित किया। बड़ी कृपा है। पर कहना चाहूंगा माई बाप, इस संसार में हम हर एक को देखें कि भैया वो खुश होगा, वो खुश होगा, वो खुश होगा, कोई खुशी नहीं। सबसे अच्छा अनुभव यही है, सुख कहीं नहीं मिलता, सुख बाजार में भी नहीं मिलता। यदि सुख लेना चाहो ना तो बहुत अच्छी दवा है। जैसे है ना वैसे आनंदित रहो और प्रभु के भजन करते रहो बस। और अनुभव करो कि हम सुखी हैं। पीड़ा भी हो रही हो ना तो बस सोच लेना, नहीं कोई पीड़ा नहीं है, सुखी हैं हम। हमारे एक भैया के दिन, भैया 12 तारीख को रात्रि में भैया अंधड़ आया, 13 तारीख से कथा थी, हमारे कृष्ण भैया की लग गई। सो यहां दर्द हो रहा था, वो यूं पकड़ के बैठे। हमने कहा भैया कहा भैया तुम्हारे? बोले महाराज भयंकर दर्द है। मैंने कहा एक काम करो। बोले क्या? यहां से हाथ हटा लो। बोल दर्द हो रहा है। मैंने कहा हटा लो। आइडेक्स लगाने में लगाओ, लेकिन हाथ मत रखो बार बार। इंसान 90% यहां से बीमार होता है। 90% इंसान यहां से बीमार होता है। यदि आपने सोच लिया ना कि हमारे यहां दुख हो रहा है, तो वो पीड़ा आपको अधिक करेगा। और आपने हाथ लगाना बंद किया, दर्द ही गायब हो गया। ताली बजा दो एक बार। तभी कहा जाता है माई बाप, सुख है ना अनुभव का विषय है। आपने यदि ऐसा अनुभव किया ना, अरे हम तो मरे, हम तो मरे, हम तो मरे, अरे उनसे जाकर पूछो, आज तुम कूलर पंखे की हवा में बैठे हैं। उनसे जाकर पूछो जो खेत खलियान में काम कर रहे हैं और उनकी वजह से आज हम सुखी से एसी में बैठकर भोजन पा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। एक बार जाकर पूछना उनसे क्या हाल है। बोले आपका, कैसे मेहनत करते हो आप। आइए पूर्व कथा से हम सभी जुड़ते हैं। कल हम सभी ने दक्ष प्रजापति के अभिमान की कथा श्रवण करी। दक्ष प्रजापति में बड़ा अभिमान है। और ऐसे देवता से जो देवादिदेव महादेव है, उनसे सम्मान की अपेक्षा, हाँ, साक्षात भोले बाबा से सम्मान की अपेक्षा। अरे क्या बात कर रहे हैं। नारद जी महाराज हिमाचल जी से कह रहे थे, बोले हिमाचल जी महाराज, जब पार्वती जी ने जन्म लिया ना, उस समय का उपाख्यान है। बोले जानो तुम्हारी बिटिया के पति कैसे होंगे? अगुण अमान मात पितुहीना, या में कोई गुण नहीं होंगे। महादेव अवगुण सकल, अगुण अमान मात पितुहीना, कोई गुण नहीं होंगे, मान सम्मान से परे होगा। आप या को कितना ही सम्मान करो, या को कोई मतलब नहीं है। हाँ,
सम्मान करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। और इतना ही नहीं, जाके मैया बाप भी नहीं होंगे। अच्छा, नारद जी महाराज कछु ले दे के कछु बात बन जाए तो बोले जो विधि लिखा लीला हम नहीं मिट सकते। अच्छा, बोले महाराज एक बात से उदास हैं। बोले कैसे? जब वहां में अवगुण ही अवगुण होंगे तो वहां की शिकायत जब हम वहां के परिवार वाले ते करेंगे तो परिवार वाले भी नहीं है, मैया बाप ही नहीं है, शिकायत कौन ते करेंगे? बोले देखो हमने जो कहा ये बात सही है। फिर बात जब बिगड़ने लगी, सोचने लगे हिमाचल जी महाराज हम तो हमारी बिटिया को ब्याह ही नहीं करेंगे। सो नारद जी महाराज ने सोची कहीं हमने गलत तो नहीं समझा दिया। फिर कहने लगे अरे नहीं 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 हिमाचल जी एक बात कहें। बोले का? समरथ को नहीं दोष गुसाई, हे समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरगी नाई, रवि पावक सरगी नाई, रवि पावक सुर सरगी नाई, रवि पावक सुर सरगी नाई। बोले सुनो सुनो, समर्थवान व्यक्ति की अंदर दोष नहीं देखे जाते। बोले क्यों? रवि पावक सुर सर की नाई, जिनके पास सूर्य रूपी नेत्र है, जिनके पास अग्नि रूपी नेत्र है, अर्थात जिनके पास सूर्य है अग्नि है। अरे माई बाप का भी सूर्य अपवित्र होता है। सूर्य हमें जला देता है, गर्मी हमें दे देता है। कई बार हम गर्मी से दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम सूर्य को यूं कहते हैं लाइट बंद कर, हम तो दुखी है रे। यदि वही सूर्य यदि अपने आपे में यदि आ जाए और प्रभात ही नहीं हो, सुबह ही नहीं हो, तो इसलिए हम सूर्य में कोई दोष नहीं देखते, उसको देवता के रूप में मानते हैं। और अग्नि, और अग्नि तो भैया अग्नि को दोष दे सकते हो? अग्नि को दोष दोगे तो बताओ ये लाइट कैसे आ रही है? हम जो माइक में बोल रहे हैं लाइट के बिना थोड़ी बोल रहे हैं। ये अग्नि तो ये अग्नि का संचारी है तो माई बाप। और कहते हैं जब अग्नि में जब दाह करते हैं तो कहते हैं भैया यानी जो भी कोई पाप करे होंगे वो अग्नि में जावे के बाद शुद्ध रह जाएंगे। जैसे हम हवन में पूर्ण आहुति देते हैं ना, वैसे ही अंतिम संस्कार का भी ये विधान है। अंतिम संस्कार विधि भी हवन की क्रिया से ही होती है। जैसे हम हवन प्रारंभ करते हैं ना पंचभू संस्कार, वैसे ही उस भूमि का पंचभू संस्कार होता है। लेकिन आज के समय तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, विधिवत रूप से पंचभू संस्कार होता है। उसके बाद फिर काष्ठ रखी जाती है और उसके बाद शरीर को रखा जाता है, पार्थिव शरीर को घी से कुछ आहुतियां दी जाती हैं। उसके बाद में पूर्ण आहुति शरीर की दी जाती है। जैसे हम जब हवन करते हैं तो नारियल का जो फल होता है ना,
नारियल के भीतर उसका हम भोग लगाते हैं अंतिम समय में, पूर्ण आहुति जिसको हम कहते हैं। तो अग्नि में जाने से शरीर तो पवित्र होता ही है, कहा जाता है अग्नि भी पवित्र है। और सुरसरी गंगा, गंगा चाहे मैली क्यों ना हो, लेकिन गंगा में कभी कीड़े नहीं पड़ते, सुना होगा आपने। और चाहे कितनी भी मैली हो भैया, वहां में भी हम स्नान करके यदि आए तो अपनो जीवन सफल है जाए, पाप मिट जाए। सो नारद जी महाराज कहने लगे, हिमाचल जी जहां में ये सब होए वहां के अंदर तुम दोष देखोगे। समृत को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तब थोड़ी भेजे में बैठी हिमाचल जी महाराज के, अच्छा अच्छा ठीक है, या को मतलब हमारे जवाई समर्थवान होंगे। बोले हाँ हाँ। हम बात कर रहे थे मान सम्मान से परे हैं कौन? बोले बाबा एक बात कहे माई बाप, अपमान किसका होता है जानते हैं? किसका होता है अपमान? अपमान उसी का होता है जो अपने भीतर सम्मान की भूख रखे। जब मैं जाऊं तो लोग मेरा सम्मान करें, वाह महाराज आप तो आप ही हैं, आपके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। और बहुत कम मिलेंगे ऐसे कि कोई बड़ाई कर दे और बड़ाई करने के बाद ऐसे कहे कि भैया आपका ही तो आशीर्वाद है, प्रभु की तो कृपा है, आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और क्या चाहिए। ऐसे कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। सम्मान की भूख होती है उसे। अरे मैं गयो मेरे रिश्तेदार के घर भैया, कोई पानी के लिए ना पूछिए, कोई चाय के लिए नहीं पूछो भैया, कोई कौन है? हाँ? भोजन की तो बात ही छोड़ो। कोई नेता हमारे बीच आए और दो चार उनको संग में लेके आए और जाकू समय से इज्जत नहीं दी, वाकू माला नहीं पहनाई तो मुंह सुजाई के चले जाए। सम्मान की भूख। कहते हैं भैया संसार वालों को सम्मान की भूख हो सकती है, किंतु वो देवादिदेव महादेव को सम्मान की भूख नहीं है, जो मान सम्मान से परे है। सम्मान की भूख तो माई बाप दक्ष प्रजापति को थी, जो भोले बाबा से सम्मान लेने की अपेक्षा कर रहे थे। एक अमेरिकन फकीर हुए माई बाप, कन्फ्यूशियस। जब उनका अंतिम समय जब आया ना, तब उनके शिष्यों ने कहा, बोले गुरुदेव एक बात कहें, आप जा रहे हैं, कुछ अनुभव आप हमें बता दें, कोई भी अनुभव आप हमें बता दें। प्रभु कहने, आज कन्फ्यूशियस कहने लगे, देखो बेटा मेरा कभी अपमान नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मेरा कभी अपमान नहीं हुआ। अब सारे शिष्य गुरुदेव की तरफ देखने लगे, बोले गुरुदेव आपका अपमान नहीं हुआ, इससे हम क्या सीखे? हमको क्या मतलब आपको अपमान है भाइयों? तो हाँ? भाई हमें क्या मतलब है? आप तो हमको सीधे सीधे ये बताओ कि भाई कोई जीवन को बड़ो अनुभव बताओ। कन्फ्यूशियस हंसने लगे और कहने लगे, बोले लाला एक बात तो, मैं जहां पर भी गया ना, वहां पर मैंने सम्मान की भूख ही नहीं रखी। कई बार सभाओं से मुझे अपमानित किया गया, कई बार सभाओं से मुझे तिरस्कृत किया गया, लेकिन मैं आज तक कभी अनुभव ही नहीं कर पाया कि आखिर मान और सम्मान क्या होता है। जो व्यक्ति सम्मान की भूख रखता है ना माई बाप,
उसी का अपमान होता है। इसलिए कदाचित व्यक्ति को सम्मान की भूख नहीं रखनी चाहिए। कोई सम्मान करे तो ठीक, कोई ना करे तो ठीक, साधारण रहना चाहिए, जिससे प्रेम बना रहता है, जिससे विनय सीखने को मिलता है, सहजता सरलता सीखने को मिलती है। सहजता सरलता जिससे सीखने को मिलती है। प्रेम की राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की। आइएगा कथा में हम सब आगे बढ़ते हैं। मनु जी महाराज और शत्रुपा, आप श्री की बेटियान की कथा तो हमने श्रवण करी। इनके दो बेटा और है, एक को नाम प्रियव्रत और दूसरा हो भैया उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद राजा की कथा आती है। आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं, एक बात कहें, इसलिए हम इस रहस्य को आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। और जहां अच्छे श्रोता मिल जाते हैं ना, वहां गूढ़ बातें बताने का मन होता है। और जहां बातें करने वाले और टाइम पास करने वाले मिल जाते हैं ना, वहां पर हम भी 2-4 भजन करके और कथा विश्राम कर लेते हैं। क्या करें, सुनाया वहीं जाना चाहिए जहां सुनने की उत्सुक हो। मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं ना उत्तानपाद, एक बात कहें, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपादो यस्य सः उत्तानपादः। क्यों? हम सभी जब माँ के गर्भ में थे ना, तो हमारे पांव भी ऊपर की ओर थे। उत्तानपादो यस्य सः, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी माई बाप? नहीं, जोर से बोलियो, कितनी थी? 2 पत्नियां थी। हम सबके भी 2-2 पत्नियां हैं। हम सबके कितनी कितनी पत्नियां हैं? अब कई जो काऊ की धर्म पत्नी होगी वो सोच रही होगी मैं, और मेरी भी 2 पत्नी। हाँ बिल्कुल, हम सभी की 2-2 पत्नियां हैं। अब कई तो हंस रही है, अच्छा हमारे भी पत्नी हैं, मिली नहीं आज तक। हम तो खुद काऊ की पत्नी है। माई बाप, पत्नी का मतलब ये नहीं होता, पत्नी का मतलब होता है सहायिका, जो सहायता हमारी करे वो हमारी पत्नी है। हर पल में हमारी सहायता करे, हमारी सहयोगी बने, हाथ पे हाथ धर के चले, मतलब घर को बनाकर चले, वो हमारी धर्म पत्नी होए। जो हमारी सर्वदा सर्वत्र हमारी रक्षा करे और हम बाकी रक्षा करें। इस संयोग को ही धर्म कहा गया। तो हम सभी की जो पत्नियां हैं वो कौन सी हैं जानते हैं? एक सुरुचि और एक सुनीति बुद्धि। हमारी सहायिका कौन है? हमारी बुद्धि। और 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक तो बेकार बुद्धि और एक अच्छी वाली बुद्धि। जहां कुमति जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि हर व्यक्ति के पास में रहती है। अब निर्भर हम पर करता है कि हम अच्छी बुद्धि को काम में लें या बुरी बुद्धि को काम में लें। अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछूं, बुद्धि कहां रहती है? आप बताएंगे? कोई भी एक बताइए ना एक बार। नहीं,
बुद्धि कहाँ है अपने शरीर में? मुरारी भैया कह रहे हैं हमारे पियर में। तभी मैं जान रहा हूं भैया काम ना आ रही है। मजाक के हैं हमारे भैया। चलो बताइए ना, बुद्धि कहाँ रहती है? गुद्दी में पीछे रहती है। पीछे रहने वाले तो काम ही नहीं करते। अरे जब बुद्धि हमारी पीछे धरी है तो फिर काम थोड़ी आएगी। आपको पीछे, आपके पीछे क्या क्या रखा हुआ है आपको मालूम है? किसी भी डॉक्टर ने आज तक बताई कि बुद्धि कहाँ रहती है? भैया कह रहे हैं माथे में रहती है। जानते बुद्धि कहाँ रहती है? कोई यदि आपसे कहे ना, कोई पूछे आपसे कि बोले भैया किसी ने भगवान को देखा, किसी ने भगवान को देखा, तो उत्तर आपके पास में 24 प्रकार के हैं। आपके पास कितने प्रकार के उत्तर हैं? 24 प्रकार के उत्तर हैं आपके पास। और यदि सीखना चाहते हैं तो सांख्य दर्शन पढ़िए। सांख्य कारिका में जो 24 तत्व हैं जिनके बारे में हम कल विवेचना कर रहे थे, वो उनका उत्तर है। उसमें बुद्धि भी आता है। कल हमने पढ़ा मन चित्त बुद्धि अंधकार 5, चित्त जल पावक गगन समीरा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आप कहेंगे बदबू आ रही है, कहां से आ रही है? कहां से? अरे बदबू आ रही है, कहां से आ रही है? अरे भैया वो को पकड़ ही ना सके हम। शब्द को काऊ ने पकड़ो है? कोई बोल रहा है तो पकड़ लो शब्द। किसी का स्पर्श हमारे शरीर से हुआ और हमें तुरंत मालूम चल गया। क्यों चल गया? किसी का रूप हमें अच्छा लगा तो हमने कह दिया अरे कितना सुंदर है, लेकिन सुंदर है कहां? वहां के पास में जाको पूरे की देखो सुंदर है कहां? खून निकल जाएगा, मांस निकल जाएगा, जैसे ही गुस्सा आएगा एक पड़ा वो चमाट। ये रूप कहां है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहां है? बताइए ना। कोई आखिर कोई पकड़ पाया क्या? कोई 5 तत्वों को पकड़ पाया? अग्नि है क्या कोई पकड़ पाया? हवा है क्या कोई पकड़ पाया? जल है क्या कोई पकड़ पाया? बुद्धि है क्या कोई पकड़ पाया? मन है क्या कोई पकड़ पाया? क्या कोई जान पाया? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, क्या उनको कोई पकड़ पाया? नहीं ना। तो हमारे पास 24 प्रकार के उत्तर हैं। आगे से ध्यान रखना। तो ये बुद्धि भी है ना, कौन है? ये हमारे परमात्मा का स्वरूप है। इसे ना कोई जान सका और ना कोई जान पाएगा, और ना कोई पकड़ सका ना कोई पकड़ सकेगा। और एक और उदाहरण हम आप सभी को दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं हम आपसे, क्रोध कैसे आता है? कोई बताएगा क्रोध कैसे आता है? अभी हम आपको कथा सुनाने लगेंगे, ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाने लगेंगे, प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाने लगेंगे, नरसिंह भगवान अवतार लेकर आएंगे, समुद्र मंथन की कथा सुनाएंगे। आप सबकी सुनी वही है, संक्षिप्त में भी सुना देंगे, किंतु ये रहस्य जो है ना भीतर का शायद ही सुन पाओगे। आपको मालूम था आज से पहले 24 उत्तर हैं। कोई पूछे भगवान कहाँ है, उसके 24 उत्तर हैं। खाली मत बैठना, चुपचाप मत बैठना, उत्तर दे देना। हाँ, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, एक तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
जो आज के समय बड़ा भीषण अपना रूप लिए हुए है, क्रोध। क्रोध जो है ना, क्रोध की डेफिनेशन क्या है? क्रोध कैसे आता है? कोई बताएगा क्रोध कैसे आता है? हाँ? अब कोई कहेगा कोई हमारी बात नहीं मानता तो क्रोध आता है। लेकिन इस शब्द में तो अभिमान झलक रहा है। लेकिन ये इसका उत्तर भी नहीं है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं क्रोध कैसे आता है, हम ये नहीं पूछ रहे क्रोध क्यों आता है। क्रोध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अग्रेसिव क्या है, ये क्रोध क्या है? हम आप सबसे पूछ रहे हैं क्रोध कैसे आता है। सुनिएगा, सबसे पहले हम क्रोध नहीं करते, हम अभिनय करते हैं। अभिनय का मतलब नाटक करते हैं। अरे हमको आपने पहचाना नहीं, एक बार आपने हमारी सुनी नहीं, चलो इधर आओ, चलो ये काम नहीं किया आपने, चलो इस काम को पहले करो। ये हुआ अभिनय। क्या हुआ माई बाप? हम अगले व्यक्ति को डरा रहे हैं या तेज बोलकर उसको कह रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। ये आपका अभिनय हुआ, लेकिन अभी आपको क्रोध नहीं आया। क्या? अभी आपको क्रोध नहीं आया, लेकिन अभिनय में जब अहम प्रवेश कर गया, अहम अभिमान। अच्छा, ये अभिमान कब आता है? अभिमान आता है स्वालंबन से और अविलंब से। स्वालंबन होता है लोभ और अविलंब होता है सहारा, भुजा का सहारा। मेरे पास बाहुबल है, तुझे मैं मार सकता हूं। मेरे पास धन बल है, मैं तुझे नचा सकता हूं। मेरे पास जैक बल है, मैं तुझे चाहे जो कर सकता हूं। अरे मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? ये अहम हो गया। स्वालंबन, एक डाकू आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, अपने लोभ से, स्वालंबन से जो दौड़ रहा है और कह रहा है मेरी बात मानो, नहीं तो बोले मार दूंगा। ये अहम है। जब अभिनय में जब अहम प्रवेश कर गया, अहम अभिमान। उदाहरण कहां? जब भगवान अपनी वेणु निनाद कर कर सभी गोपांगनाओं को अपने पास बुला लेते हैं, और उन्हीं गोपियों के मध्य जब अभिमान प्रकट हो जाता है कि सर्वेश्वर प्रभु जगत नियंता, जगत पिता, जगत के आधार, जगत के सिंधु हमारे साथ, किसके साथ? हमारे साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इसका अर्थ अभिमान हुआ। और जैसे ही अभिमान हुआ ना, मेरे प्रभु छोड़कर चले गए। बुद्धि में जैसे ही अभिमान आएगा, इस शरीर में जैसे ही अभिमान आएगा, तो बुद्धि चली जाएगी। बुद्धि कौन है? बुद्धि कौन है? अरे अभी तो बताया था, बुद्धि कौन है? भगवान। जैसे ही भीतर अभिमान प्रवेश करेगा तो बुद्धि चली जाएगी, बुद्धि का विनाश हो जाएगा। और जैसे बुद्धि का विनाश हुआ, अर्थात परमात्मा हमसे दूर हुए, फिर क्या करेंगे? हम रोएंगे। जैसे गोपियों ने रो रो कर प्रभु को पुकारा। ये क्रोध की डेफिनेशन है। फिर अभिनय और अभिमान का मेल हुआ और क्रोध बना, और क्रोध ने शरीर पर आक्रमण कर दिया। अब हमारा शरीर, हमारे संपूर्ण तत्व उस क्रोध के वशीभूत हो गए। अब हमको नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं, और इस कार्य के करने से हमको क्या सजा मिल सकती है, अब हमको ज्ञात नहीं है। उसे कहा जाता है क्रोध। अब मालूम चल गया क्रोध कैसे आता है।
अभी तो आपने एक तत्व का सारा सुना है। जब 24 तत्वों की कथा सुनेंगे ना और फिर गंगा सागर जाएंगे तब कहना गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार, बोलो बोलो, सब तीर्थ बार बार। कल की कथा में सुना ना हमने, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो माई बाप हम सभी की दो दो पत्नियां हैं। अब जाको ब्याह नहीं हुए हुए, आज के बाद कहीं मत कि हमारा ब्याह ना भयो। हाँ, एक छोड़ के दो दो पत्नियां हैं। हाँ, सहायिका सुमति और कुमति। सुमति का मतलब अच्छी बुद्धि, अर्थात जो लीगल प्रोसेस से जो चले, इसका नाम है सुनीति। और कुमति, कुमति वाली पत्नी जानते हो कौन सी होती है? जो अपने रुचि से काम करे। आज ये करना है तो करना ही है, आज आपको हार लेकर आना है तो लेकर आना ही है, आज आपको टीका लेकर आना है तो आना ही है। अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालो, ये हमारा राज है, नहीं हम अपनी पियर चले जाएंगे। ये क्या है? ये रुचि है, अपनी सुरुचि, ये कुबुद्धि है। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं उत्तानपाद राजा के। एक बार उत्तानपाद राजा अपने सभा में बैठे हुए हैं, पास ही में आसन पर बैठी हुई हैं सुरुचि रानी, मनमानी करने वाली। और जो मनमानी करती है ना माई बाप, जो सदा अपना ही उत्तम सोचती है, इसलिए सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। क्या नाम है? क्या नाम है? और जो लीगल प्रोसेस से जो चले, सुनीति जो रानी है ना माई बाप, क्योंकि भैया जो नीति परक होकर चलता है ना, वो अपने टारगेट को ध्यान रखता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति सदा अग्रेसिव रहता है, केंद्र के प्रति, सेंटर के प्रति ध्यान रखता है। इसलिए उस पत्नी के जो पुत्र हैं उसका नाम है ध्रुव जी महाराज। एक बार उत्तम को गोद में लेकर बैठे हैं कौन? उत्तानपाद राजा। पास में मनमानी करने वाली सुरुचि रानी। सभा में ध्रुव जी महाराज को आता देखकर उत्तानपाद राजा ने भुजा फैलाई और कहा, वो लाला आपको भी स्वागत है। एकदा सुरुचि पुत्रम अंक आरोप्य लालनम उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजा अभिनंदता। ध्रुव राजा का भी अभिनंदन किया, बोले आओ लाला। जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज गोद में बैठने लगे, सुरुचि रानी को बड़ा बुरा लगा, हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। हाथ जुड़कर कहने लगे ध्रुव जी महाराज, अरे मैया मोती का भूल है गई, ये बताओ। बोले लाला तुमते एक भूल है गई है। बोले कहा? बालोगसीवत्नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। आपने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, आपसे यही भूल हो गई। अरे मैया बताइए ना, ये कैसे सही हो पाएगा, जी बताओ। बोले दुर्लभ मनोरथ को जो पूर्ण कर दे वो मात्र भगवान है। नूनम वेद भगवान यश्य दुर्लभई अर्थ मनोरथ। प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु सब अच्छा कर देंगे माई बाप। और कली काल में यदि आप सब जानना चाहते हैं ना, यदि जीवन में कोई भी दुख आए तो आप कहां जाओ पता है? आप वृंदावन जाया करो।
क्योंकि भैया श्री हरिराम व्यास जी महाराज रहे, जो कि सदा हरिराम व्यास जी महाराज अपना सुंदर पद गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया। 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 वृंदावने कनक कोटि कोटिक लगी तजिए। कनक कूट को टिक लगी तजिए। कनक कोटि कोटिक लगी तजिए। बजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। उठा कर दोनों हाथ जाओ। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला नेत्र बलैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत पिया। श्री राधा चरण रेणु की कमला नेत्र बलैया। इन सखी गोपी नाचत गावत। इन सखी गोपी नाचत गावत। मोहन मेरू बजैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन। वृंदावन साचो धन भैया।
सिंधु तजी भजहु नंद कैया कामधेन क्षीर सिंधु तजी भजहु नंद की गैया चारों मुक्ति कहा चारों मुक्ति कहाने कहियो चारों मुक्ति कहाने कहियो ओ चारों मुक्ति कहाने करियो जहाँ यशोदा मैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया अद्भुत लीला वैभव साचो अद्भुत लीला वैभव साचो श्री सुखदेव कहैया अद्भुत लीला वैभव साचो श्री सुखदेव कहैया आरती व्यास आरती व्यास पुकारत बन में आरती व्यास पुकारत बन में हो रही लोग सुनैया वृंदावन साचो धन वृंदावन साचो धन वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन प्रेम से राधा रानी सरकार की प्रेम से राधा रानी सरकार की ध्रुव जी महाराज आज मां के कहने पर आज चले हैं वन की ओर गमन कर गए 8 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज की प्रभु को खोजने के लिए चले हैं प्रभु कहां मिलेंगे बस यही भाव हृदय में और आज देखिए ध्रुव जी महाराज को देखकर प्रभु ने नारद जी महाराज को शीघ्र बुलाया और कहा कि हे नारद जी महाराज हे देवर्षि एक बात कहें कि छोटा सा 8 वर्ष का बालक जो है जानते हो कितने यक्ष किन्नर गंधर्व हैं इस बालक से आभूषण चुरा लेंगे और उसको मार देंगे अघोर कानन में ये बालक कैसे आ गया एक बार कहिए बोले लाला जाओ प्रभु को ढूंढना प्रभु की तपस्या करना सहज नहीं है और नारद जी महाराज बहुत समझाने के लिए ध्रुव जी महाराज के पास में आए किंतु ध्रुव जी महाराज ने नेक भी नहीं सुनी भैया अंततः ध्रुव जी महाराज को ये आवाज हुआ कि प्रभु मुझे अवश्य मिलेंगे और देवर्षि ने आज विचार किया अवश्य ही ये मेरे शिष्य बनने के लायक है इसलिए आज प्रभु प्राप्ति के लिए 12 अक्षर मंत्र दिया भागवत में प्रथम यदि कोई भक्त है ना माई बाप तो ध्रुव जी महाराज हैं प्रथम भक्त यदि कोई है तो वो ध्रुव जी महाराज हैं 8 वर्ष बालक का अनन्य भाव जब देखा
अनन्य भक्ति भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। भक्ति की दृढ़ता को जैसे ही देखा ना, भाव विभोर हो गए और देखते कहने लगे, अरे वाह। एक बात कहें हम आप सभी से, गुरुजी किस किसने बना रखे, एक बार हाथ खड़े करके बताइयो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं ना, वैसे ही आप हाथ ऊंचे करियो। करोगे? अब दूसरी बार फिर हम बोल रहे हैं, आप सब फिर हाथ ऊंचे करना। धीरे धीरे मैं वादा करता हूं आप सभी के हाथ नीचे हो जाएंगे। कोई एक या दो के आप हाथ खड़े रहेंगे। दूसरा प्रश्न सुनिए, इसी परंपरा में कौन कौन ऐसे गुरुजी के शिष्य हैं जिनके बारे में, कौन कौन गुरुजी के शिष्य हैं जो गुरुजी उन शिष्यों को जानते हैं? ईमानदारी से झूठ मत बोलना भागवत जी के सामने। जो गुरुजी जिनको जानते हैं, जो गुरुजी जानते हैं आप सबको, हाथ कम हो गए। और सुनिए, और सुनिए, अब नीचे करो। क्या आप सबने आपके गुरुजी के सानिध्य में लेकर, सानिध्य में रहकर क्या आपने शिक्षाएं अर्जित करी? अब हाथ खड़े करो। कम हो गए, कम हो गए और कम हो जाएंगे। आपने गुरुजी को चुना या गुरुजी ने आपको चुना? यदि आपको गुरुजी ने चुना हो, गुरुजी ने आपको चुना हो तो हाथ खड़े करें। हैं? आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने आपको चुना कि हम आपको शिष्य बनाना चाहते हैं, या आपने गुरुजी को चुना? क्या मैया? एक बार क्या आप गुरुजी के पास में गए या गुरुजी आपके पास में गए? आप गुरुजी के पास में गए ना, ये बात। अब ताली बजा दो। सिर्फ मात्र एक ही रहे थे, वहां पर भी रॉन्ग आंसर आ गया। बस यही लेना चाहते थे हम आपसे। माई बाप एक बात कहें, यदि कोई शिष्य गुरुजी बनाता है ना, तो वहां परीक्षण हो गया। परीक्षण का मतलब जानते हैं? परीक्षण का मतलब जानते हैं? परीक्षा। और जिसकी हमने परीक्षा ले ली है वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? कोई शिष्य किसी गुरु की परीक्षा लेगा? हम गुरुजी बनाने से पहले पता है क्या देखते हैं? नाम तो बढ़िया है ना, उनका ऊंचा नाम तो है। अच्छा, उनको दुनिया जानती कि नहीं जानती? थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है कि नहीं? कहीं कोई ऐसे गुरुजी बना लिया है, पागलन को गुरुजी बना लिया तुमने। और आजकल तो भंडारे में और गुरु मंत्र दिया जाता है, माइक से गुरुजी मंत्र बोलते हैं। भंडारा ही तो होता है वो, जैसे प्रसाद बट रहा हो, गुरुजी माइक से मंत्र बोलते हैं और सभी गुरु मंत्र ले लेते हैं। पहन लिया हमने पट्टा गले में। माई बाप एक बात कहें, गुरु शिष्य परंपरा कहती है, गुरुजी स्वयं कहे, हे शिष्य मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे लायक हैं। मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको देना चाहता हूं। यदि किसी गुरु ने यदि आपसे यदि ऐसा कहा हो तो मान लेना भैया आपका कोई सच्चा गुरु है। गुरुजी ने स्वयं ने कहा हो ना कि आप मेरे लायक हैं, मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, मैं आपको शिक्षा दूंगा। वो सफल मानी जाती है गुरु शिष्य परंपरा। आज के समय कली काल में भैया भीड़ चल रही है, भेड़ चाल चल रही है, भयंकर वाली चाल चल रही है। गुरुजी बनाना जरूरी है। गुरुजी सभी शांति बनाए रखे भैया, हाथ जोड़ के विनती है हमारी। हमको मालूम है आप कथाकार हैं, आपसे बढ़िया कोई कथा नहीं कह सकता, लेकिन आज तो हमारी सुननी पड़ेगी।
गुरु शिष्य परंपरा यही है माई बाप। नारद जी महाराज स्वयं चलकर आए। एक गुरुजी ने शिष्य की परीक्षा ली, जब हुआ ना पास की बिल्कुल ये भगवत निष्ठावान व्यक्ति है, ये बालक भगवत निष्ठावान है, तब गुरु मंत्र दिया। हर एक को गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए माई बाप। गुरु मंत्र की जो शक्ति होती है, जो सिद्धि मंत्र होते हैं, उनकी शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। हर एक को गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा में इतना ही नहीं, ये भी लिखा है, गुरु जी यदि आदि पुण्य करता है तो वो शिष्य को प्राप्त होते हैं, आदि पुण्य। और शिष्य यदि पुण्य करता है तो गुरु जी को आदि प्राप्त होते हैं। ये तो आपने पुण्य की कथा सुनी, ये भी सुन लो। गुरु जी आधे पाप करेंगे तो आपको भी आधा पाप मिलेगा, और आप यदि आधे पाप करेंगे तो गुरु जी को भी आधा पाप मिलेगा। गुरु का अर्थ होता है एक शरीर दो आत्मा। वैसे तो आत्मा को गिन नहीं सकते, लेकिन शरीर दो हो जाते हैं। गुरु और शिष्य का तो जोड़ा है, एक संयोग है। आज 8 वर्ष की छोटे से बालक गुरु जी महाराज ने गुरु जी को प्राप्त किया, और गुरु जी को प्राप्त करने के बाद प्रभु से भी मिलन हुआ। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। ऐसा गुरु जो शंकर भगवान के समान हो, जो विरंज शंकर सम होई। लोटा पानी का चढ़ा दे तो भी राजी, पत्र पुष्प चढ़ा दे तो भी राजी। ऐसे नहीं, राधे राधे, अरे शिष्य, अरे चेला, सुनो, आश्रम बन रहा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेकर आओ, हाँ कछु दानवान करो। ये शिष्य गुरु परंपरा नहीं है भाई बाप। और जो पत्र पुष्प से जो प्रसन्न हो जाए, आपके पास है धन देने के लिए तो आश्रम के लिए दान दो। यथा इच्छा नहीं, संपूर्ण न्यौछावर करो। धर्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए करो दान, अच्छी बात है। किंतु लालची गुरु नहीं पकड़ना। जो विरंज शंकर सम होई, ऐसा गुरु पकड़ना माई बाप, जो सच में भव सागर से पार करा दे, जो सच में प्रभु मिलन का एक रास्ता बता दे। पर ध्यान रहे, आप स्वयं गुरु जी के पास मत जाइए। आप कर्म ऐसा करिए, गुरु के सानिध्य में, किसी संत के सानिध्य में रहकर, कि एकाएक आपको लगे कि अनन्य प्रीति भाव, भक्ति युक्त भावना हमारे गुरु जी के भीतर है। इतना गुरुदेव से प्रेम करो, इतना अनुग्रह उनका करो, इतनी निष्ठा अपने हृदय में उनके प्रति रखो, इतनी न्यौछावरी उनके ऊपर रखो कि एक दिन गुरु स्वयं कह दे, बोले लाला, हम आपको चेला बनाना चाहें, हम आपको सिद्धि गुरु मंत्र देना चाहें। एक गुरु को भी तो विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो शिष्य है ना वो पापी नहीं है। आज के गुरुजी को पता ही नहीं है भैया हमारे कितने शिष्य हैं, गिनती में नहीं आ रहे। और चेला कहां जाकर शराब की दुकान पर जाकर शराब पी रहा है, गुरुजी को मालूम ही नहीं है। शिष्य कैसे कैसे पाप कर रहा है, गुरुजी को मालूम ही नहीं है। ये है कटु सत्यमय बात। हमारे प्रति वचनों में हो सकता है कि बहुत प्रश्न उठ जाएं, किंतु सार्थकता यही है। प्रेम से कह दीजिए एक बार, राधा रानी सरकार की।
जय श्री राम। और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी, अर्थात आज भी उत्तर दिशा की ओर आज भी स्थित हैं। और मृत्यु देवी ने स्वयं ने निवेदन किया, ध्रुव जी महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपना चरण, आपका चरण हमारे माथे पर आप रख लो, जिससे हम आपको प्राप्त कर लें। और आज ध्रुव जी महाराज ने चरण मृत्यु देवी के ऊपर रखा और अंतिम समय बिताया। प्रभु के आशीर्वचनों से ध्रुव जी महाराज आज भी उत्तर दिशा की ओर तारे के रूप में जब हम देखते हैं, पानी ग्रहण संस्कार जब होता है ना माई बाप रात्रि काल में, तो कौन हमारे साक्षी होते हैं जानते हैं? कौन होते हैं साक्षी? ध्रुव जी महाराज। इन्हीं के आगे वंश में चलकर वत्सर पुत्र हुए, उसके बाद अंग राजा हुए, अंग के बाद वैन हुए। वैन बड़े दुष्टात्मा थे, बड़े दुराचारी थे। न यज्ञ होगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई पुण्य करेगा, ना कोई धर्म करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचित इतन्यवार ये धर्म भेदी घोषण सर्वसः। चारों तरफ ऐलान करा दिया, ना कोई दान करेगा, ना कोई धर्म करेगा, ना कोई तप करेगा, ना कोई अनुष्ठान करेगा, और जो करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, अघोर पाप। और स्थिति ऐसी रही माई बाप कि इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। ऐसा भीषण अकाल ऐसा भीषण अकाल, ना जल रहा ना अन्न रहा। और अंततः पाप करने वाले वैन दुष्टात्मा का अंत परिजनों ने मिलकर कर दिया। उनके शरीर का मंथन किया, एक बार तो कहोल व्हील इत्यादि प्रकट भये, और उसके बाद भुजाओं का मंथन हुआ। पृथु जी महाराज और अर्ची महारानी प्रकट भई। बोले पृथु जी महाराज की जय, जय श्री राम। पृथु जी महाराज की कथा। उसके बाद पृथु जी महाराज ने 108 यज्ञ किए। हम आप सबको एक बात बताएं, यदि आप दान धर्म यदि नहीं करेंगे ना, पूजा अनुष्ठान यदि यज्ञादि कर्म यदि नहीं करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? भूमि पर जल और अन्न की कमी हो जाएगी। शास्त्र एक प्रोसेस सिखाते हैं हमको, सुनिएगा। हम जो आप सभी जानते हैं, और उस यज्ञ में हर एक घर से अन्न और धन जाता था। हर एक घर से अन्न और घृत जाता था, फिर धन जाने लगा। और उस समय देखिएगा, कोई जल की कमी नहीं रहती थी, कोई अन्न की कमी नहीं रहती थी। आज से लगभग 25 साल पहले, आज से लगभग 25 वर्ष पहले, आज अन्न जल की कमी क्यों आ रही है जानते हैं? आप सामूहिक बड़े यज्ञ की तो बात छोड़िए, ईमानदारी से बताना, क्या आप हर वर्ष, झूठ मत बोलना है ना, कहीं भलाई के लिए कहीं आप हाथ खड़े कर दें। आपकी नहीं, ये संसार की स्थिति है। पर प्रति वर्ष में एक बार कौन अपने घर में यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है? हाथ खड़े करिए।
प्रतिवर्ष में कौन अपने घर में यज्ञ कराता है बताइए? अब बताइए हम क्या आशा रख सकते हैं कि भगवान बारिश करें? हम क्या आशा रख सकते हैं कि भगवान हमें अन्न खाने को दे? बताइए ना, हम कर क्या रहे हैं? जहां हमारे हिंदू धर्म में बताया गया कि यज्ञात वर्षति पर्जन्यो मेघास तस्मात् मूर्तया, यज्ञ करेंगे तो बारिश के देवता इंद्र प्रसन्न होंगे और अतिवृष्टि होगी, जोरदार बारिश होगी। लेकिन हवन यज्ञ कोई करता नहीं। माई बाप, एक विशेष रूप से मैं हाथ जोड़कर विनती करूं, जो भी यज्ञ में हवन में बैठना चाहे, इसी प्रांगण में 20 तारीख को सामूहिक रूप से यज्ञ हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा जब विश्राम होगी 19 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख को सामूहिक रूप से यहां यज्ञ होगा। मैं तो आप सबसे विनती करूंगा, बारिश के दिन आने ही वाले हैं, यदि आप सब चाहते हैं जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस धरा के लिए सभी को जल पर्याप्त रूप में प्राप्त हो, प्राणियों का जो जीवन का आधार है, प्राणी नाम जीवनम पयः, जल ही जो आधार है, उसके लिए हम सब हवन में बैठे आज यही संकल्प लें कि भैया अपने हाथ से हम अपने दंपति दोनों बैठकर और हवन करेंगे और भगवान से सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस बार आप बारिश बहुत अच्छी करना। मैं आप सबसे वादा करता हूं, जब अगली बार जब हम आएंगे ना, तो एक ये बात तो आप हमको जरूर कहोगे, बोले महाराज जी आपकी वो कही हुई बात सार्थक हो गई। लेकिन संकल्प हमारा होना चाहिए माई बाप, विचार हमारा होना चाहिए। लेकिन ये जो कलयुग है ना, ये माथे पर बैठा है, ये हमको शॉपिंग सेंटर ले जाएगा, ये हमको पिक्चर हॉल ले जाएगा, ये हमको भ्रमण करने के लिए पर्यटक स्थानों पर ले जाएगा, ये हमको बढ़िया एसी में, कूलर के हवा में घर में सुला देगा, और ये हमको बैठने के लायक हवन में नहीं रखेगा। ये कलयुग जो है ना भाई बाप, हमारे हाथ पांव के दर्द पैदा कर देगा। ये कलयुग है ना भाई बाप, ड्यूटी पर जाने के लिए मजबूर कर देगा, कार्य क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर देगा। ये कलयुग मैं जानता हूं, पर मैं आप सबसे एक बात कहूं, आज इस कलयुग को आप सभी को हराना है। क्योंकि कहते हैं भैया जहां भागवत कथा होती है ना, वहां कलयुग दूर दूर तक नहीं रहता, और दूर दूर तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग को परे रखिए और सभी बहाने दूर रखकर हवन में बैठने का आज ही ये विचार बनाएं, आज ये संकल्प लें। बताइए ना, हाथ खड़े कर करके किस किस का मन का भाव है हम हवन में बैठना चाहते हैं? मन का भाव तो कह सकते हैं, कह दो एक बार हाथ खड़े करके। अरे आपका भाव तो बता दीजिए, भाव है कि नहीं? हमारे सेठ जी देखो, शंभू दयाल जी के घर से माता जी एक बात कहें, यत्र तत्र आस पास के क्षेत्र में जहां पर भी हम कथा करते हैं ना, आप श्री जोड़ से हवन के लिए पहुंचते हैं। बोले महाराज हम आपको समय दें या नहीं दें, लेकिन हवन के दिन तो हमारी एक सीट तैयार रखना। एक बार ताली बजा दो उनके लिए। क्योंकि वो जानते हैं हमारे हाथ से दिया हुआ अग्नि को भोग परमात्मा को सीधा जाएगा। हो सकता है ये जीवन हमारा बेकार हो,
कुछ भोग भोगने के लिए हमारा जीवन बेकार में चला जा रहा हो, किंतु अगला जन्म जो होगा ना वो बहुत आनंदित होगा और प्रभु शरण में ही होगा। इसलिए कहते माई बाप, यज्ञ में बैठना और यज्ञ करना, यज्ञात वर्षति पर्जन्य। पृथु जी महाराज इस पृथ्वी को उबारने के लिए 108 अश्वमेध यज्ञ किए, तब भी पृथ्वी महारानी प्रसन्न नहीं भई। क्रोधवश आकर पृथु जी महाराज ने सरसंधान करने की तैयारी करी, धनुष लेकर प्रतिंचा चढ़ाकर जैसे ही पृथ्वी पर मारने लगे, सोई पृथ्वी गैया बनकर भागने लगी। भगवान कहने लगे, अरे पृथ्वी महारानी आप गैया कैसे बन रही हो, कैसे विवश होना पड़ा कि आप गैया बनी। बोले प्रभु मैं जानती हूं आप गैया पर प्रहार नहीं करोगे, लेकिन क्यों आपको गैया क्यों बन, आपने गैया का रूप क्यों लिया। आज कहवे लगी हाथ जोड़ के, बोले प्रभु जी जो संसार को मैं, संसार का जो मैं भार ढो रही हूं ना, जीव मात्र का, वो सब मतलबी हो गए हैं। वो स्वयं पाकी हो गए हैं। पद्म पुराण कहता है, केवलादो भवदी केवलादो, अकेला खाने वाला पापी होता है। और आज का व्यक्ति स्वावलंबी हो गया, वो स्वयं खा लेता है, पड़ोसी को नहीं पूछता कि कोई किसी को भूख लग रही है। घर के पास से कोई गैया निकल रही है ना, उसको कोई रोटी नहीं देता, या तो उसके ऊपर पानी डाल देंगे या लठिया से आगे कर देंगे। और उन माता बहनों से तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो खाद्य वस्तु को पॉलिथीन में डालकर, जब कोई खाद्य वस्तु अपशिष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, आप पॉलिथीन में डालकर उसको बाहर फेंक देते हैं। उनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, बाहर भ्रमण कर रही है, घूम रही गैया उस पॉलिथीन में रखे हुए उस खाद्य वस्तु की सुगंध को सूंघती सूंघती करीब में आ जाती है और पॉलिथीन सहित वो अपने पेट में खा जाती है। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मेरी विनती है, पॉलिथीन बाहर बिल्कुल ना फेंकें, या तो जला दें, या आजकल तो जयपुर में तो बड़ी अच्छी सुविधा है, नगर निगम वाली गाड़ी आती है, आप उस गाड़ी में अपने घर का कचरा डाल दें। ये आज से संकल्प लें, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं मेरे घर का कचरा बाहर कर रही हूं, लेकिन आपके घर का कचरा बाहर करने से किसी जीव मात्र पर भी कष्ट हो रहा है, ये भी विचार कर लेना। आज पृथ्वी महारानी ने कहा कि सब मतलबी बन गए हैं प्रभु, इसलिए मैंने भी अपना रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर जल और अन्न देना ही मैंने बंद कर दिया। इन्हीं के आगे चलकर प्राचीन बरही राजा भय, आप पुण्य तो करते थे किंतु पशु बलि दिया करते थे। नारद जी महाराज आए और प्राचीन बरही राजा को पुरंजन उपाख्यान सुनाया, और पुरंजन उपाख्यान सुनाकर सन्मार्ग की सीढ़ी दिखाई। आगे चलकर प्रियव्रत राजा की कथा आती है, जो कि मनोज जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपने 10 दिशाओं को जीता, दिग्विजय प्राप्त करी। भारतवर्ष में एक भरतखंड बनाया। पूर्व काल में इस देश का नाम आर्यव्रत था, लेकिन भरतानाम देश इति भारत, अनेक अनेक भरत हुए जिनसे हमारे इस भूमंडल का नाम भारत पड़ा। इन्हीं के आगे वंश में आग्नेन्द्र हुए। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में हुआ। नाभि हुए। नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आप श्री के पुत्र हुए भरत जी महाराज। आपके हृदय में विरक्ति तो आ गई,
आप नेपाल में स्थित गंडकी नदी के तट पर तो चले गए, लेकिन तपस्या करते हुए आपने एक दृश्य देखा कि एक हिरण, प्यासी हिरण जो गर्भिणी है, जलपान करने के लिए आई है। पीछे से सिंह की गर्जना जैसे ही सुनाई पड़ी, घबराकर गंडकी नदी को उसने पार तो कर लिया, किंतु गर्भ में स्थित जो मृग शावक है, जो पानी में ही गिर गया। एक संत का स्वभाव है डूबते हुए को किनारे लगाना, संत का स्वभाव है। यहां तक ठीक था, किंतु उसी माया में रत वापस हो जाना, विरक्त होने पर भी माया का जाल बिछा लेना, ये भूल हो गई। और उस हिरण में ही मन लगा लिया। अंततः वो हिरण हिरणों के झुंड में चला गया, हिरणों के झुंड में चला गया। सो भैया भरत जी महाराज याद करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। अंत काले च मामेव मोक्ष इच्छा में मां सुच। व्यक्ति को मोक्ष की चाहना के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन भरत जी महाराज भैया हिरण को याद कर रहे थे, और याद करते करते प्राण अंत हो गए। दूसरे जन्म में हिरण ही बने। दावाग्नि से भैया, जंगल की आग से उनका दूसरा जन्म भी समाप्त हुआ। तीसरे जन्म में अंगिरस ब्राह्मण के घर यहाँ जन्म हुआ। अन्य दोष गुण चिंतन मां समझताई। अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं है, ना किसी में दोष देखना, ना किसी में अच्छाई ढूंढना, और अंतः विवेकी बनकर अपना जीवन यापन करने लगे। परिवार वाले उनको जड़ कहने लगे, मूर्ख कहने लगे। और ऐसे भरत जी महाराज बोले एक बार, सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण को भी आज शिक्षा दी। पहली बार जब बोले, आगे चलकर भवाटवी का वर्णन आता है, चारों आश्रमों की कथा आती है। गृहस्थ धर्म को ही महान बताया गया। 28 प्रकार के नरकों की कथा आई। इसके बाद अजामिल उपाख्यान आया, और अजामिल उपाख्यान से हमको यही सीखने को मिलता है, अंततः प्रभु का नाम स्मरण किया जाए तो हमारी सदगति हमें प्राप्त हो सकती है। आगे चलकर देवताओं में और दानवों में दोनों में युद्ध होता था। अधिक बल प्राप्त करने के लिए राजा इंद्र त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु मानने लगे और यज्ञ कराने लगे। लेकिन एकाएक उन्होंने देखा, अरे ये विश्वरूप जो देवता है, ये गुरु है, दैत्यों का गुरु है, ये तो दैत्यों को बलि दे रहा है। गुरु पीठ पर बैठे हुए विश्वरूप का धड़ और गर्दन अलग कर दिया। ब्रह्म पाप लगा, 4 जगह उनको विभक्त किया। आप सभी ने कथा में सुना होगा, वृक्षों को दिया गौंद, पानी में सेवाल, भूमि में खार युक्त भूमि, और माता बहनों में मासिक धर्म। लेकिन इन सब में वरदान भी दिया। मासिक धर्म के लिए कहा गया कि पुत्र संतति के लिए ये समय जो होगा ना, वो गणना के अनुरूप बड़ा श्रेष्ठ होगा। हर एक जीव में काटने छाटने पर दर्द होता है। हमारी कोई अंगुली काट देगा, हमको बड़ा कष्ट होगा। लेकिन वृक्षों को यह वरदान प्राप्त हुआ कि आपको कोई काट छाट देगा ना, तो आपको दुख नहीं होगा। और जहां बहते हुए पानी में सेवाल होती है, सेवाल के ठीक नीचे जो जल होता है वो बड़ा प्यूरिफाई होता है। अनेक रोगों की एक दवा। और खारयुक्त भूमि के लिए बताया गया कि जैसे जैसे अधर्म होता रहेगा, उस स्थान पर खारयुक्त भूमि होती जाएगी, और जैसे जैसे पुण्य होगा वैसे स्वच्छ निर्मल जल होता रहेगा। यहां वरदान भी दिया और अभिशाप भी दिया।
इंद्र का ब्रह्म पाप यहाँ यहाँ विभक्त भया। एक बार की कथा आती है, त्रिकूट पर्वत है, ऋतुमान सरोवर है, नित्य गज स्नान करने के लिए आता है। एक दिन गज को ग्राह पकड़ लेता है। उसके बाद गज ने पुकार की प्रभु से, और इसी चैप्टर का नाम, इसी पाठ का नाम गजेंद्र मोक्ष है। माई बाप छोटी सी बात कहूंगा गजेंद्र मोक्ष के लिए। गजेंद्र मोक्ष की पाठ क्रिया पाठन क्रिया, जो पठन क्रिया है, वो विधि के अनुरूप हमें ये सिखाती है, यदि हमको लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर पाठ सुनाकर पितृमोक्ष से मुक्त हो सकते हैं, मतलब पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वो एक विधि है, एक क्रिया है। आज के समय वो संभव भी नहीं है, बड़ी कठिन है। कहा जाता है कि बहते हुए जल में कटी प्रदेश तक, कमर तक खड़े रहे और खड़े होकर 108 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। कितनी बार? 108 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ यदि कोई कर लेता है, तो उसके परिवार में जो भी कोई पितृ होंगे, जो भी कोई पूर्वज होगा, उन सबका मोक्ष हो जाता है। एक किंवदंती है कि भैया गीता जी के पाठ करवा दो, पितृ सही हो जाएंगे, प्रेत बाधा से पितृ जो है, प्रेत है जो मुक्त हो जाएगा। लेकिन भागवत कथा कहती है भैया, नारद जी के स्वयं के वचन हैं, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु। गीता पाठ बार बार किया, लेकिन पीड़ा सही नहीं हुई। क्यों सही नहीं हुई? इसलिए सही नहीं हुई माई बाप कि भगवत गीता कराने से, सच पूछा जाए तो पितरों को मोक्ष मिले या ना मिले, यहां हम एक भूल कर बैठते हैं। क्या? भगवत गीता में और भागवत में अंतर है और इसको समझ नहीं पाते। हम जो आपको ये सप्त दिनों तक जो सुनाएंगे, ये कथा है भागवत कथा। कौन सी कथा है? भागवत कथा। और जो महाभारत के युद्ध से पूर्व जो भगवान ने अपने मुख से विगलित की, अर्जुन को जो मार्गदर्शन देने के लिए जो सुनाई, उसका नाम है भगवत गीता। लेकिन ध्यान रहे माई बाप, भागवत कथा को जीते जी भी सुन सकते हैं और भागवत कथा को मरने के बाद भी सुन सकते हैं। लेकिन भगवत गीता जब प्रभु ने सुनाई, तब अर्जुन साक्षात शरीर लेकर विद्यमान थे। भगवत गीता जीवित व्यक्ति को सुनाई जाती है, भगवत गीता मृत व्यक्ति को पितृ मोक्ष से उन्मुक्त करने के लिए नहीं सुनाई जाती। पूर्व काल में आपको याद हो, कल हमने कथा में भी कहा था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये भजन जब हमने सुनाया आपको। मृत्यु की सैया पर जब जा रहे पार्थिव शरीर, बन रहे पार्थिव शरीर की ओर अग्रसर हो रहे, उस शरीर को जीते जी जब तक उसमें श्वास चल रही है, तब तक पुरोहित जी को बुलाकर पूर्व काल में गीता पाठ सुनाया जाता था। जब तक जी रहा है तब तक, उसके बाद में नहीं। या फिर 11वीं के दिन गीता पाठ सुनाया जाता है। कहा जाता है शास्त्र अनुकूल शिक्षा प्राप्त होती है कि 12 दिन तक वो जीव आसपास के क्षेत्र में ही रहता है।
इसलिए कहते हैं भैया गजेंद्र मोक्ष श्रेष्ठ है। और कली काल में गजेंद्र मोक्ष आप जल में खड़े होकर तपस्या कर ना कर सको पाठ, तो घर में अवश्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जिन विद्वान ने आपको कह दिया हो कि आपके पितृदोष है, या फिर सर्वोपरि उपाय है भागवत कथा, अपने आंगन में श्रीमद् भागवत कथा किसी भी आचार्य विशेष से करवाएं, विधि के अनुरूप विधान से कराएं, अवश्य प्रेत का मोक्ष होता है। एक बार की बात आती है भैया, दुर्वासा ऋषि के पास, दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र के पास में गए। इंद्र ने बड़ा आतिथ्य किया। दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ऋषि ने एक मणियों का हार भेंट कर दिया। किसे? इंद्र को भेंट कर दिया। आज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने भैया उस मणि को नीचे पटक कर पैर से कुचलने लगा। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरा दिया हुआ उपहार जिसका ये अनादर, तो श्राप दे दिया। जाओ इंद्र, हम आपको श्राप देते हैं, आपका यश बल प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाएगा। और जैसे ये सूचना मिली दानवों को, दैत्यों को, तो दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। किस पर? इंद्र पर। ये कथा है माई बाप। प्रहलाद के पुत्र विरोचन जिस समय पर राजा थे, अब प्रहलाद जी महाराज की तो कथा आप सभी ने सुनी होगी। गर्भ में स्थित मां कयादु कि गर्भ में प्रहलाद जी महाराज, और गर्भ में स्थित होकर ही नारायण मंत्र दे दिया। और नारायण मंत्र का प्रताप देखिए, संपूर्ण बाधाएं जीवन में आई, लेकिन प्रभु का नाम लेते हुए रुके नहीं। अंततः प्रभु को नरसिंह भगवान रूप लेकर आना पड़ा। और पहले ऐसे भक्त नरसिंह भगवान के कौन? प्रहलाद जी महाराज, कि भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। क्वेदम विपूच कुमार में तत् आलोचिता ही विषयम भूत पूर्वम पेता प्रमत्त दारुणया तनास्ते क्षंतम व्यंग यदि वे समये विलंबा क्षंतम्य व्यंग यदि में समये विलंबा। हे लाला, आने में कहीं देर हो गई तो क्षमा करना। उधर से विरोचन ने इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र त्राही त्राही करते हुए श्राप मिल गया। यश बल प्रतिष्ठा सब नष्ट हो गया। दौड़कर प्रभु श्री चरणों में आए। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन होगा, देवता और दानव दोनों एक होंगे। मंदाचल पर्वत की चोटी से मंथन हुआ। एक समय आया कि डूबने लगा पहाड़, तो भगवान कच्छप बने और चतुर्दश रत्न निकले। कहां? सागर में, समुद्र से रत्न निकले। मां लक्ष्मी भी निकली, चंद्रमा, विश्व भी निकला। भोले बाबा ने कंठ में स्थापित किया। धन्वंतरी जी महाराज, कुबेर जी महाराज अमृत के कलश को लेकर आए। देवताओं में और दानवों में भगदड़ मची। उसी बीच में एक दैत्य ने भी उस अमृत का पान कर लिया। उस दैत्य का नाम था सौरभानु नाम का दैत्य। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ गर्दन अलग तो कर दिया, किंतु अंश मात्र अमृत का चला गया था शरीर में। इसलिए नवग्रह में उनको स्थान दिया गया, राहु और केतु के रूप में। मोहिनी भगवान अवतार लेकर ये संशोधन करते हैं। कहते ना कि भैया भगवान सदा अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आइए एक भक्त की हम सब कथा सुने।
अष्ट भक्तों में, अष्ट चाप के कवियों में कृष्णदास जी महाराज हुए। कृष्णदास जी महाराज गिरधर लाल जी को बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं गिरधर लाल जी से। और संसार में जो सबसे अनमोल वस्तु है ना, वो गिरधर लाल जी के श्री चरणों में चढ़नी चाहिए, बस यही भाव है। और गोसाई जी जो है ना, जो पूजक हैं, वो जो भी कोई सामग्री मंगवाते, राजभोग की जो भी सामग्री मंगवाते, तो कह देते कृष्णदास को, कृष्णदास आप ही लेकर आओ। क्योंकि सबसे अनमोल वस्तु जो होती ना बाजार में, वो गिरधर लाल जी के लिए लेकर आते। कौन? कृष्णदास। एक बार बाजार में गए, एक ढकील पर एक खरबूजा रखा। सेठ साहूकार वह को मोल कर रहे। कोई कह रहा भैया यहाँ के 10 आने, कोई कह रहा 20 आने, कोई कह रहा 30 आने, कोई कह रहा 50 आने, और वर्तमानिक उसका मोल है मात्र 2 आने। दुकानदार के भाग खुल गए। कृष्णदास ने वो झगड़ा देखा तो समीप में गए। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो रही है? दुकानदार कहने लगा, आज हमारा खरबूजा अनमोल हो गया है। क्यों? आज 2 रुपए की 2 आने की जिसकी कीमत है, जो 50 आने में बिक रहा है। भाग्य नहीं तो क्या होगा? बस कृष्णदास के मन में भाव आ गया। इसका अर्थ ये जो खरबूजा है ना, वो गिरधर लाल जी के ही श्री चरणों में चलना चाहिए। राजभोग की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए, 100 आने हाथ में धरकर आए। आज वही 100 आने दुकानदार के हाथ में देकर कहने लगे, हे दुकानदार, ये खरबूजा आप मुझे दे दो। क्यों? लगता है ये खरबूजा बड़ा अनमोल है, ये गिरधर लाल जी के श्री चरणों में चढ़ना चाहिए। हाँ, लेकर आ गए एक खरबूजा। गुसाई जी कहने लगे, अरे कृष्णदास, आप तो बहुत सी सामग्री लेकर आने वाले थे, क्या हुआ? बोले क्या बताएं प्रभु, क्या कहें प्रभु? लड़ाई हो रही थी, मुझे लगा कि खरबूजा है ना, वो बड़ा अनमोल है और गिरधर लाल जी के श्री चरणों में चढ़ना चाहिए। मैं 100 आने दे आया, पूरा वृतांत कह दिया। कृष्णदास जी का भाव देखकर गोसाई जी भी आज भाव विभोर हो गए। कहने लगे, इस गिरधर लाल की हमने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, ऐसो भाव कभी हमारे हृदय में नहीं आया। एक बार तो कृष्णदास की कथा आती है, आगरा चले गए, जहां एक वैश्या नाच रही है और गा रही है। सेठ साहूकार वहां पे पैसा लुटा रहे हैं, सेठ साहूकार उनको प्रसन्न कर रही है। गणिका को देखकर विचार किया कृष्णदास ने, यदि ये गणिका गिरधर लाल जी के आंगन में यदि आकर नृत्य सेवा करेगी तो गिरधर लाल जी कितने प्रसन्न होंगे। आज कृष्णदास गणिका के सामने जाकर कहने लगे, अरे गणिका, हमारे संग चलोगी? गणिका ने ऊपर से नीचे देखा, अरे साधु वेश में बाबा, आप यहां कैसे? हम तुमको लेने को आए हैं। बोले बाबा, आपके हृदय में काम उत्तेजना हो रही है? बोले नहीं, पर एक विनती लेकर आए हैं। गणिका ने कहा, बताओ। अरे गणिका, आप ये इन सब के सामने नाच रही हो, एक बात कहें, हमारे सेठ के सामने एक बार नाचोगी तो जीवन भर नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गणिका कहने लगी, ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी, कछु साई के लिए मोहि दो। जो दिन भर अपना शरीर का शोषण करवाती, जो नृत्य सेवा करती, गाती, सबको रिझाती, मात्र 20 आने 30 आने लेती। आज वही कृष्णदास ने 100 आने उस गणिका के हाथ में धर दिए और गणिका विचार करने लगी, अरे
ये सेवक ऐसा है, ये दास ऐसा है, इसका सेठ कितना पैसे वाला होगा। सच में आज मैं इसके साथ जाऊंगी और इसके सेठ को बहुत रिझाऊंगी। शायद इसने ठीक ही कहा है, फिर मुझे नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज गणिका पीछे चले गए और आज कृष्णदास आंगन में लेकर आ गए। गणिका को कहने लगे, हे गणिका आप नाचो गाओ। गणिका कहने लगी, अरे कृष्णदास आपके सेठ कहीं नजर नहीं आ रहे। कृष्णदास कहने लगे, अभी पर्दा लगा हुआ है। सुनो गणिका, आपसे बढ़कर हमारे सेठ को गाना आता है, बजाना आता है। वो जब ही बाहर आते हैं जब इनसे भी कोई बड़ा गवैया आए, इनसे भी बड़ा कोई नचैया आए, ऐसे नहीं आएंगे बाहर। अब तो फिर क्या था, संपूर्ण भाव अभिवेश होकर आज नृत्य करने लगे। जब लगा कृष्णदास को कि आज गणिका का मन एकाग्र रूप से लग चुका है, हाँ? एक टक कृष्णदास ने पर्दा हटाया। पहली नजर जैसे ही गिरधर लाल पर पड़ी, भाव विभोर होकर आज गिर पड़ी, रुदन करने लगी। हे कृष्णदास, मेरा तन भी है पवित्र है, मेरा मन भी है पवित्र है। बताओ ना कृष्णदास, होठ कांप रहे हैं, कब कपाते होठों से कह रही है, हे कृष्णदास मैं आज गिरधर लाल के आंगन में आ गई, ना कुछ लेकर आई, ना मेरे हाथ में कुछ है। क्या भेंट करूं आज मैं? बताओ ना कृष्णदास, क्या भेंट करूं आखिर में? हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृष्णदास आज मैं गा सकने योग्य नहीं हूं, आज मेरे भावों को आप ही गाइए। गाने लगे आज कृष्णदास। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के। चिबुक चारों गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारों गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बोले, हे गिरधर लाल मेरा तन भी अपवित्र है, मेरा मन भी अपवित्र है। मम्मी तुम चाबुक मारो, चार जाते मेरो पुरुषार्थ सुधर जाए, धर्म सुधर जाए, अर्थ सुधर जाए, काम सुधर जाए, मोक्ष सुधर जाए। ललित माधुरी का दर्शन कर कर तीन जगह थे जो टेढ़े हैं, ऐसे रूप को दर्शन कर कर कहवे लगी, बोले लाला ने चाल चल के मेरे समीप में आ जाओ, मैं तो अपवित्र हूं, तुम ही मेरे समीप आ जाओ। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारों गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारों गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। उठाकर दोनों हाथ एक बार ताली बजा कर
वरण लीनवा चली श्याम घन बरन लीन पे सजल श्याम गन वरण लीनवा सजल श्याम घन बरन लीन पे विरचित अनतन भट क्यों ओ विरचित अनतन भट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे हटे क्यों ललित त्रिभंग जाल पे चली के ललित ललित त्रिभंगे चाल पे चली गए चिबुक चारू गड़ी घट क्यों हो चिबुक चारू गड़ी घट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे हटे क्यों ऐसा नहीं करताल बजाकर कहिए गिरधर लाल की कृष्णदास जी का भाव है कहने लगे हे गणिका आज आपका तन भी अपवित्र है मान लिया आज आपका मन भी अपवित्र है मान लिया लेकिन हे गणिका आज भी आपके पास एक पवित्र वस्तु है चढ़ा सको तो चढ़ाओगी कहा बोले कही कृष्णदास की प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण न्योछावर कृष्णदास की प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण न्योछावर कहने लगे हे गणिका आज चढ़ा सको ना तो अपने प्राणों को चढ़ा दो फिर ये शरीर को है ना जग के सामने पटकने की आवश्यकता नहीं है नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है गा गा कर रिझाने की आवश्यकता नहीं है कृष्णदास की प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण न्योछावर कृष्णदास की प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण न्योछावर ये तन जग सरपट क्यों ये तन जग सरपट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पैठ क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे हटे क्यों ललित त्रिभंग चाल पे चली के ललित त्रिभंगे चाल पे चले गए ललित त्रिभंग चाल पे चली के ललित
लाल की, कृष्ण दास की प्राण न्योछावर। गाइए ना, सभी गाइए ना। कृष्ण दास की, थोड़ा नेक जोर से बोलो। कृष्ण दास की ये तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। बड़ा सुंदर कृष्णदास जी का भाव। एक भक्तमाल का चरित्र तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। प्रेम से कह दीजिए राधा रानी सरकार की। आइए इसके बाद हम सभी ने अमृत की कथा श्रवण करी, सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया। अब देवताओं पर विजयश्री प्राप्त करना संभव नहीं रहा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि हाँ एक उपाय है। इंद्र का नाम है शतक्रतु। सत का अर्थ होता है 100 और क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ। जो एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको स्वतः ही इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो 100 बार यज्ञ कर लीजिएगा। 99 यज्ञ विरोचन के पुत्र राजा बलि, प्रहलाद के पुत्र राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारी जैसे ही करने लगे, उधर से मां अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान प्रकट हो गए। फाल्गुन मास की द्वादशी और मध्याह्न में मेरे प्रभु का अवतार भया। बोलिए वामन देव भगवान की। आइए शेष कथा हम सभी कल श्रवण करते हैं। क्या वामन भगवान की लीला रही। हम सभी चलते हैं। आइए वामन भगवान को लेकर राजा बलि के द्वार पर। साथ ही हम आप सभी को कल के लिए कह दें, आप प्रारंभ में आएंगे ना तो भक्त चरित्र आपको और भी सुनाएंगे। और कल भगवान कृष्ण कन्हैया जो भागवत कथा हो रही है ना, इसके जो लीडर है ना, प्रधान है, नायक जो है ना, वो कन्हैया है। उनका जन्मोत्सव कल है। तो कल भैया कल आप बढ़ चढ़कर सभी आना। हाँ, कौन कौन आएंगे कल एक बार हाथ खड़े करके बताना। बहुत अच्छे हैं आप सब तो। अच्छा, कौन कौन पांचन को लेके आएंगे ये बताओ। मुझे ऐसा लगे तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है। लड़ाई करो करो तुम्हें। चलो आओ, वामन भगवान आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ जैसे राजा बलि के घर पर आए ना भगवान, आप तक खुद चलकर भगवान आएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। हैं? ठीक है, क्या सुंदर बाल रूप पे एक बार ताली बजा दीजिए भैया। और हमारे सजाने वाले पप्पू भैया के लिए भी ताली बजा दो। निवारो रोड पर तो हमारे साथ साथ इन्होंने भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। हाँ,
हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ध्यान रखना भैया, आज ठाकुर जी स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। आपको भैया आज ठाकुर जी स्वयं चलकर भक्तों के पास आएंगे। हाँ? हर बार आप भक्त भगवान के दरबार में जाते हैं और जाकर कहते हैं झोली पसार कर, बोले ठाकुर जी हमें कुछ दे दो। आज बारी ठाकुर जी की है, देखना होगा। आहा। ठाकुर जी की नजर नहीं लग जाए भैया, ये ताली बजाओ सभी। डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन सारा, ढोले उठी सारी धरती देख ले, ढोला गगन में सारा। भीख मांगने आया तेरे दरे, भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन हरा रे, जगत का पालन हरा। मैं आज तेरा मेहमान तो कर ले, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। सभी ताली बजाते हुए जय जय। आज लुटाते सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोली वामन भगवान की जय। हरि वामन भेष बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए,
कर दोनों हाथ पर ताल बजाकर। ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र मोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र मोहे, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल सुहावे राजा बलि के द्वारे आए। ओ हरि रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। जय हो और ये बामन देव भगवान की तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी मोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, वो तर पे जनेऊ सोहे तर चोटी मोहे, वो चरणों में खड़ा हो सुहावे, चरणों में खड़ा हो सुहावे राजा बलि के द्वारे आए। ओ हरि ईश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बाबा का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। बोले बामन देव भगवान की, बोले हरि भगवान की। ओ जय जय वामन भगवान, 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 ओ जय जय वामन भगवान, जय जय वामन भगवान, जय जय वामन भगवान, जय जय वामन भगवान। हरि बाबा का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि का रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। ओ राजा बलि को चलने आए, ओ राजा बलि को चलने आए। ओ राजा बलि को चलने आए। ओ राजा बलि को चलने आए। बोल बामन भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक और भजन सभी के बीच में, सभी खड़े हो जाने चाहिए भैया, ऐसे बैठे ना रहे। और साथ ही एक सूचना हो रहे, श्री माखन चोर कृष्णा फाउंडेशन संस्था की ओर से आज के समय, आज के रात्रि में रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का आयोजन होगा। आज हम कथा में भी चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड की। समय क्या दिया जाए? 8 बजे। 8 बजे का समय रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारें और सुंदरकांड का आयोजन होगा, तो आप सभी आनंद लेने के लिए, सभी श्रवण करने के लिए जरूर पधारें।
आइएगा एक भजन और हम सभी नृत्य सेवा करें, उसके बाद मंगल आरती की बोल ओर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा एकली खड़ी आओ तो सरी रे गिरधर आओ तो सरी माधव राम मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा एकली ही खड़ी ओ मोहन तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव राम मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली ही खड़ी एकली खड़ी हो मीरा भाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली ही खड़ी एकली खड़ी हो मीरा भाई एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में एकली ही खड़ी ओ मोहन आओ तो सरी रे गिरधर आओ तो सरी माधव राम मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। हरे के वे सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं हाथी को तो सावरा कर मोर मुकुट बन जाऊं। हरे देखे वो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं हाथी के वो तो सावरा कर मोर मुकुट बन जाऊं। मेहरन लागी सावरा रे मेहरन लागी सावरो रे मेहरन लागी सावरा रे मेहरन लागी सावरो रे कलाकार बन जाऊं। आवो तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव राम मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। जय जय बोले गिरधर लाल की। जय जय देखे वो सावरा में बांसुरिया बन जाऊं एक वो तो सावरा तेरी बांसुरिया बन जाऊं। देखे वो सावरा में बांसुरिया बन जाऊं एक वो तो सावरा तेरी बांसुरिया बन जाऊं। अरे बांसुरिया बन जाऊं तारा छोटा से लग जाऊं ओ बांसुरिया बन जाऊं रे सावरा छोटा से लग जाऊं अरे मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव राम मंदिर में मेरा एकली खड़ी आओ तो सरी रे गिरधर आओ तो सरी
कहो तो सावरा तक पायलियां बन जाऊं। अरे तेरे हो तो सावरा तक पायल बन जाऊं। कहो तो सावरा तक पायलियां बन जाऊं। तेरे हो तो सावरा में पायलियां बन जाऊं। पायलियां बन जाऊं रे सावरा तेरा मैं रम जाऊं। पायलियां बन जाऊं रे सावरा तेरा मैं रम जाऊं। मोहन हो गिरधर मोहन आवो तो शरीर गिरधर आवो तो शरीर। माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़े। मोहन आवो तो शरीर आवो तो शरीर। माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़े। बोले गिरधर लाल की। आवो तो शरीर आवो तो शरीर। माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़े। आवो तो शरीर माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़े। मोहन आवो तो शरीर गिरधर आवो तो शरीर। माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़ी हो मेरा भाई एक दिन खड़ी हो। एक दिन खड़ी मेरा भाई एक दिन खड़ी। ओ गिरधर आवो तो शरीर मोहन आवो तो शरीर। माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक दिन खड़ी ओ मेरा भाई एक दिन खड़ी। ओ मेरा भाई बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सावरिया सेठ की जय श्री गोविंद देव भगवान की जय। आइए सभी से निवेदन, सभी आरती को सभी आगे बढ़ेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच कथा के मुख्य यजमान श्रीमान दामोदर जी व्यास आप श्री पधारें और आरती का सौभाग्य आप श्री प्राप्त करें। साथ ही अमरीश जी गुप्ता मेरा निवेदन है आप श्री भी पधारें। साथ ही एनवीएफ स्कूल के डायरेक्टर साहब श्री संदीप जी संजीव जी, व्यवस्थापक श्री राम बाबू जी आप श्री पधारें। आज के मुख्य यजमान श्रीमान रणजीत सिंह जी आप श्री पधारें। कृष्णा सीड्स वाले हमारे नाथू जी के परिवार से सभी आप श्री पधारें। साथ ही कृष्णा माता जी विजय भदौरिया जी भैया के घर से आप सभी आए हैं तो आप श्री पधारें। साथ ही सिंबू दयाल जी सेठ जी घर से सेठानी जी आप सभी पधारें। और जिनका नाम मुझे विदित है मैंने लिया है, आप सभी ऊपर व्यासपीठ की ओर आकर सभी आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। से सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आरती का सभी दर्शन सौभाग्य प्राप्त करें, आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। ताली बजाएं और भाव और विभोर से सभी आरती का आनंद लें। रणजीत सिंह जी मेरा निवेदन है आप सभी बधारें और सभी चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखाग्नि अजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। कर्पूर गौरम अवतारम, संसार सारम मुर्गेन्द्र वारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे नमः भवानी सहितं नमः, भवं भवानी सहितं सहितं नमामि। पार्वतीं निरेशेलिं नमः, हस्ते मे पुष्पाणि धृत्वा। हरि ओम जगने नगरमय धन्देवाय सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनागम महिमाना चतुर्थ पूर्वे साध्याः शांति देवा। सभी पुष्प ले ले अपने हाथ में और पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलम जय पुण्डांगजादि करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरीमि तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। अधमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय।